नमस्कार। आज अपन चर्चा शुरू करें धारा 8 पर। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द सेक्शन 8, which provides that facts are relevant which show the motive, the preparation and previous and subsequent conduct of the parties। वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादग्रस्त तथ्य के हेतु मोटिव, तैयारी प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के विवादग्रस्त तथ्य के घटित होने के पहले या उसके बाद के आचरण को बताते हैं। यानी देखिए इसमें कितनी बातें आई धारा 8 में। हेतु बताने वाले तथ्य, द फैक्ट्स विच शो और विच कॉन्स्टिट्यूट द मोटिव, which show or constitute the preparation and which show or which explain about the previous and subsequent conducts of the parties। वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादग्रस्त तथ्य के हेतु मोटिव को बताते हैं, तैयारी को बताते हैं, प्रिपरेशन को बताते हैं, और मामले से जुड़े जो पक्षकार हैं उनके विवादग्रस्त तथ्य पैदा होने के पहले और बाद के आचरण को बताते हैं। ऐसे सारे तथ्य धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सेक्शन। सो फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, you must focus particularly on the word used under this section। For example, what is the meaning of the motive, what is the preparation, what is the previous conduct, and what is the subsequent conduct of the parties। हेतु क्या है, तैयारी क्या है, और पक्षकारों का पूर्व का आचरण क्या है और पश्चात का आचरण क्या है। इनसे जुड़े जो तथ्य हैं वो सुसंगत तथ्य हैं विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए। अब पहले समझे साहब हेतु को। व्हाट इज द मोटिव। देखिए किसी ने जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो कानूनी काम हो चाहे गैर कानूनी हो, चाहे वो सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई हेतु होता है। इट इज ए अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जिसको आप पाना चाहते हैं और उसी के लिए आप कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं, ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। उससे आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि नहीं भाई तैयारी करो तब तो आप बन पाओगे। तो उस ऑब्जेक्ट को सेटल करने के बाद व्हेन यू फिक्स द ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, यू गेट द मोटिवेशन, यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो मोटिवेशन के जब आप हेतु को तय कर लेते हैं, अपना ऑब्जेक्ट तय कर लेते हैं, तब आप मोटिवेट होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के तहत आप कोई ना कोई आशय धारण करते हैं। इसको बोलते हैं अपन इंटेंशन। देखिए इंटेंशन भी एक मानसिक दशा है। इट इज ए मेंटल स्टेटस, इट इज ए मेंटल कंडीशन, एंड सो फॉर द ऑब्जेक्ट इज कंसर्न इट इज आल्सो ए मेंटल कंडीशन। बोथ आर मेंटल कंडीशन। इवन द मोटिवेशन इज आल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड। बट these three are different to each other। कैसे अलग अलग हैं? हेतु थोड़ा दूरस्थ है, it is a little remote, and so far the intention is concerned, it is a immediate, ये तात्कालिक है, तुरंत है। You hold the intention immediately that I have to do something to get the object, to touch the aim, to touch the target। इसी टारगेट को हम बोलते हैं हेतु, इसी को बोलते हैं। अब इसको थोड़ा मामले के इस तरह से देखें। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या करने का मोटिव बनाया, उद्देश्य बनाया, अब क्या करेगा वो? उसके लिए प्लानिंग करेगा,
प्लानिंग करने के बाद उसके लिए वो आशय धारण करेगा, इंटेंशन होल्ड करेगा, एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करेगा, तब जाकर के वो उस अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेगा। इसमें वो शामिल जैसे आकस्मिक रूप से अचानक उत्तेजना में आकर के या किसी दुर्घटना के फलस्वरूप बिना सोचे विचारे यदि कोई आपराधिक कृत्य हो गया, वो अलग चीज है। अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो उसका संबंध हेतु से है। और हेतु कब डेवलप होता है? जब आप प्लानिंग करते हैं किसी काम को करने के लिए, चाहे वो कानूनी काम हो चाहे गैर कानूनी काम हो। चलिए, आपने किसी अपराध को करने के लिए आपने एक उद्देश्य बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक हेतु निर्धारित किया, तो आपको फिर उससे मोटिवेशन मिलेगा। आप उसको मोटिवेशन ना कह के जो भी कहना चाहें आप उसको कह लें, तो आप उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, है ना कहीं से आपको एक इंड्यूसमेंट मिलेगा और उसके चलते आप तैयारी शुरू करेंगे। उसके बाद उस काम को करने के लिए अपने मन में एक आशय धारण करेंगे, मुझे ये काम करना है। तो एक प्रकार से कहिए तो हेतु को पाने के लिए आपको मोटिवेशन और जो आशय है वो साधन के रूप में मिलते हैं। दीज आर टूल्स, दीज आर सोर्स टू टच द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। इसी को मोटिव कहते हैं, इसी को हेतु कहते हैं। जब कभी भी कोई विवादग्रस्त तथ्य पैदा होता है तो सबसे पहले अदालत के सामने यही प्रश्न उठता है कि आखिर ये किस हेतु से किया गया। What is the ultimate object of the accused, or what is the ultimate object of the parties? आखिर क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है जिसको पाने के लिए ये काम किया गया। तो ऐसे हेतु को बताने वाले जो तथ्य होते हैं वो तथ्य जो है वो धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य माने जाते हैं कि देखिए साहब, ये इसका हेतु था, इस हेतु की पूर्ति के लिए इस व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध कारित किया। लड़की की शादी के लिए पैसों की आवश्यकता थी, खूब कर्जा हो गया था, उस कर्जे को छूटने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने डाका डालने का, लूटने का आशय धारण किया। देखिए, कर्जा छूटना, लड़की की शादी करना थोड़ा दूरस्थ है ना, इट इज लिटिल रिमोट। लेकिन लूटने का जो आशय मन में आया वो इमीडिएट है, तुरंत है, तुरंत लूटूंगा तब तो जाके कर्जा छूटूंगा। तो देखिए, दोनों में थोड़ा अंतर है। आशय तात्कालिक है और आपका हेतु थोड़ा सा दूर है। हालांकि दोनों मानसिक दशा है और हेतु की पूर्ति के लिए आप जो है वो मानसिक दशा को, आशय को धारण करते हैं। वहीं कहीं से आपको प्रेरणा मिलती है कि ऐसा करके लूट लिया जाए, गबन कर लिया जाए, चोरी कर लिया जाए, है ना, और इसके माध्यम से हेतु की पूर्ति हो जाएगी, कर्जा छूट जाएगा, लड़की की शादी हो जाएगी। तो ये ऐसे जो तथ्य होते हैं कि भाई एक लुटेरा पकड़ा गया, अदालत के सामने बात लाएगी कि साहब ये कर्जे से डूबा हुआ था, कर्जदार जो लेनदार थे, महाजन तगादा कर रहे थे बार बार, इसलिए इसने लूट की घटना को अंजाम दिया, इसलिए इसने डाके की घटना को अंजाम दिया, इसलिए इसने गबन की कार्यवाही की। तो दीज आर फैक्ट्स विच शो, विच कॉन्स्टिट्यूट द मोटिव, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, द टारगेट, द एम ऑफ द एक्यूज। सो सच फैक्ट्स आर रिलेवेंट। इसलिए विवादग्रस्त तथ्य को सुलझाने के लिए इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं? सुसंगत तथ्य होते हैं। अब आइए प्रिपरेशन पर। किसी भी कार्य को करने के लिए खास करके अपन, चाहे उसको आप आपराधिक कार्य कहें चाहे गैर आपराधिक कार्य कहें, आप किसी न किसी स्टेज पर तैयारी करते हैं। पहले उसको करने का आशय मन में लाते हैं, फिर उस आशय की पूर्ति के लिए कुछ तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद फिर आप उस काम को करने के लिए प्रयास करते हैं। ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है या स्टेजेस ऑफ एक्ट है कि सबसे पहले आपने किसी अपराध को करने के लिए मन में आशय धारण किया, फिर उस आशय की पूर्ति के लिए आपने तैयारी शुरू की, फिर उस तैयारी को अंजाम देने के लिए आपने कुछ किया। तो जो तैयारी बताने वाले तथ्य हैं वो सुसंगत होते हैं कि देखो साहब, इसने जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, यह व्यक्ति इस काम को करने के लिए, इस अपराध को करने के लिए या इस विवादग्रस्त तथ्य को जन्म देने के लिए ये तैयारी कर रहा था। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने तलवार से या किसी और धारदार हथियार से हत्या की है या किसी को चोट पहुंचाई है, मारा है। ये तथ्य सामने लाया गया कि साहब ये 3 दिन पहले बाजार में तलवार में धार करवा रहा था। देखिए, उसकी तैयारी को बताता है कि ये व्यक्ति जो था
उसके मन में इस प्रकार की अपराध कारित करने की का आशय था, उसके मन में मानसिक स्थिति थी कि उसको इस प्रकार का अपराध कारित करना है, इसलिए उसकी तैयारी कर रहा था वो, है ना। भाड़े पर आदमियों को बुलाना, है ना, भागने के लिए पहले से तैयारी करके रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं। एक बैंक में डाका पड़ा और बैंक में डाका डालने से पहले ही डाकुओं ने अपने छुपने के लिए स्थान तय कर लिया था कि हम यहाँ से डाका डाल करके निकलेंगे तो हमारी खोजबीन शुरू होगी, इसलिए अच्छा हुआ कि हम 15-20 दिन के लिए किसी एकांत जगह पर जाकर रहें ताकि हमें खोज न पाए। जब मामला शांत होगा तब फिर हम अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। जब पुलिस को पता चला कि इस प्रकार से डाकुओं ने एक स्थान को पहले से बुक करके रखा है अपने रहने के लिए, वहाँ पर सारी चौकस व्यवस्थाएं करके रखी है, तो ये क्या कहलाता है? ये तैयारी है ये। तो इस प्रकार से किसी भी विवादग्रस्त तथ्य के पैदा होने के लिए जो तैयारी होती है ना, ये सारी तैयारी जो है वो किसी न किसी रूप में विवादग्रस्त तथ्य को सुलझाने के लिए सुसंगत होती है। तो हेतु को बताने वाले तथ्य, तैयारी को बताने वाले तथ्य और पक्षकारों के पूर्व के और पश्चात के आचरण, आचरण कैसे होता है? The previous and subsequent conduct of the parties or of the concerned parties of the accused also। कैसे कि भाई अपराध करने से पहले ही जो अभियुक्त था वो जगह जगह लोगों को कह रहा था कि अब मेरे बदला लेने का समय आ गया है, अब मैं अपने पुराना हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। अपराध करने से पहले ही बोल रहा था वो। कुछ लोगों को उसने ये भी कहा था कि अब मेरे पास कुछ दिनों में खूब सारा पैसा आने वाला है। पता चला कि बैंक डकैती में वो गिरफ्तार हुआ, ये तथ्य सामने आएगा। बहुत आज महीना भर से पहले से लोगों से कह रहा था कि मेरे पास खूब सारा पैसा आने वाला है, फिर मैं सारे कर्जे चुका दूंगा और मैं 4 धाम की यात्रा पर भी जाऊंगा। इस तरह की बातें करता था वो। ये उसका क्या है? पूर्ववर्ती आचरण है। अपराध करने से पहले फैक्टिव इशू, विवादग्रस्त तथ्य के पैदा होने के पहले का आचरण है। ये आचरण सुसंगत है, ये आचरण विवादग्रस्त नहीं है कि वो अपराध करने से पहले 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाने के लिए बोल रहा था, या सारे कर्जे चुका देने की बात कह रहा था, या मेरे पास खूब सारा पैसा आने वाला है ये कह रहा था। ये विवादग्रस्त तथ्य नहीं है। विवादग्रस्त तथ्य है कि इसने इस प्रकार का आर्थिक अपराध किया कि नहीं किया, या किस लूट या डाके की कार्रवाई की कि नहीं की। तो उसमें यह तथ्य सुसंगत होगा कि साहब ये पहले से ही ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जरूर किसी ने इस अपराध कार्य को अंजाम दिया होगा। ये तो पूर्ववर्ती आचरण है, इसको बोलते हैं प्रीवियस कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एंड व्हाट इज द सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज? कि अपराध कार्य होने के बाद फरार हो गया, अचानक मालामाल हो गया, अचानक छिपने का स्थान देखने लगा, अचानक उसने मेल जोल रखना बंद कर दिया, एकांतवास कर लिया। ये सारी चीजें जो पश्चातवर्ती आचरण होती है, जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है, ये सारे सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी जो हैं धारा 8 के अंतर्गत क्या होते हैं? रिलेवेंट होते हैं। तो अपन इस बात को समझें फिर से कि धारा 8 वास्तव में क्या कहती है। धारा 8 कहती है कि देखिए साहब, हेतु बताने वाले तथ्य, अपराध की या विवादग्रस्त तथ्य। देखिए, विवादग्रस्त तथ्य जब भी बोले उसमें सिर्फ अपराध शामिल नहीं होता, उसमें दीवानी मामले भी शामिल होते हैं। तो विवादग्रस्त तथ्य के उत्पन्न होने की पहले की जो तैयारी होती है वो तैयारी बताने वाले तथ्य, पक्षकार जो मामले के साथ जुड़े हुए पक्षकार हैं उनके पूर्व के आचरण और उनके पश्चात के आचरण। यानी आपके पास 4 चीजें हुई, प्रिपरेशन हुआ, मोटिव हुआ, प्रीवियस कंडक्ट हुआ और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ पार्टीज का। ये सारे जो तथ्य हैं, ये तथ्य विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य माने जाते हैं। इसीलिए धारा 8 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि फैक्ट्स आर रिलेवेंट विच शो विच कंस्टिट्यूट द प्रिपरेशन और द मोटिव ऑफ द फैक्टिव इशू और विच एस्टैब्लिश the previous or subsequent conducts of the parties। तो मेरे ख्याल से आपको इसका थोड़ा सा प्रिलिमिनरी नॉलेज तो हो गया होगा कि धारा 8 क्या पैरामीटर बताती है और धारा 8 के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य जो हैं वो सुसंगत तथ्य हैं। अगली हमारी जब मुलाकात होगी तो हम चर्चा करेंगे धारा 10 और धारा
11 पर, वैसे धारा 9 भी महत्वपूर्ण है, लेकिन धारा 10 और धारा 11 पर चर्चा करने के बाद भी धारा 9 पर मेरे मतानुसार चर्चा करना उचित है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो धारा 8 से तो संबंधित नहीं है, लेकिन जो धारा 10 और धारा 11 से संबंधित है, इसलिए धारा 9 पर हम धारा 10 और 11 के में चर्चा करने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। धारा 9 का संबंध किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की पहचान बताने वाले तथ्यों से संबंधित है। शिनाख्ती कार्रवाई जो है, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है, इसी धारा के अंतर्गत धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात में हम चर्चा शुरू करेंगे धारा 10 और धारा 11 पर, और धारा 10 और 11 पर चर्चा करने के बाद हम धारा 9 पर चर्चा करेंगे, तो जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आप सबने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।